कर रहा था। चले खैर, अब तक रिवीजन था तो वो पुराना देख लीजिएगा। तो 10 की पावर 3 इसको अगर मैंने खोला तो ये हो जाएगा 1000। 10,000 को 1000 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 10 ग्राम। ठीक है, ये था। उसके बाद एक चीज जो रह गई थी, फिर मैंने आपको समरी में बता दिया। टाइम टाइम खत्म हो गया था तो वो मैं उस वक्त नहीं बता सका था। फिर जब मैंने समरी बनाई थी तो उस वक्त तो टाइम ही टाइम था। तो उस वक्त तो टाइम ही टाइम था, तो फिर मैंने आपको समरी में बताई थी वो ये कि अब जब हम ये जो आपको अभी कहानी बताई है, लार्जर से स्मॉलर मल्टीप्लाई, स्मॉलर से लार्जर डिवाइड, ये होता है खाली पॉजिटिव फैक्टर्स वाली सिचुएशन में। यानी अगर आपके पास मेगा है या किलो है तो नेगेटिव फैक्टर यानी कि सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पीको, ये जो नेगेटिव फैक्टर होते हैं इसके अंदर हम उल्टा कर देते हैं। जहां डिवाइड करना होता है वहां मल्टीप्लाई करते हैं, जहां मल्टीप्लाई करना होता है वहां डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अब देखें, हमें लार्जर से स्मॉलर जाने के लिए क्या करना पड़ता था, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हमारे पास सेंटी में है, मिली या माइक्रो या नैनो या पीको, तो फिर जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम करेंगे डिवाइड। उल्टा हो जाएगा। और जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये एक इसमें आप कह लें ट्विस्ट है। मैं इसका भी इलाज निकाल देता हूँ अभी आप लोगों के लिए। इसका भी मैं इसका इलाज निकाल दूंगा कि भाई इसमें और इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, तो इसका भी एक इलाज निकाल देते हैं। आज की क्लास में हम चले उसको उसके थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि यहीं से कंटिन्यू कर लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। अच्छा, ये तो थी कल एक तरकीब, यूनिट कन्वर्जन की एक तरकीब ये थी जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। अब एक और तरकीब बता दो, शायद ये जरा आसान हो। जो अब तरकीब बताऊंगा वो शायद आसान हो। अब उस तरकीब में भी पहली बात, ये प्रीफिक्सेस आपको याद करने पड़ेंगे फैक्टर्स के साथ, इससे तो आपकी जान नहीं छूटेगी। हाँ, अब मैं जो आपको नई कन्वर्जन करा रहा हूँ ना, अब मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इस पे फोकस कर लो। जो पिछली वाली थी रिवीजन, वो तो आप पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देख के भी वो देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। जो पहला तरीकाकार आपको कन्वर्जन का बताया था उसकी तो रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप उसको देख कर इसको रिवाइज कर लेगा। मैं आपको नया तरीका बताता हूँ। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन करना है तो सबसे पहले आपको ये प्रीफिक्सेस याद करने पड़ेंगे। इसका तो कोई इलाज मेरे पास तो नहीं है। मेगा का मतलब 10 की पावर 6, किलो का मतलब 10 की पावर 3 वगैरह वगैरह। इसी तरीके से तरतीब भी यही होगी, सबसे बड़ा मेगा है, उसके बाद ये नीचे आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते जा रहा है। किलो छोटा हो गया, ग्राम और छोटा, सेंटी और छोटा, मिली और छोटा, माइक्रो और छोटा, नैनो और छोटा, पीको तो सबसे छोटा। तो ये आपके नीचे की तरफ जो है ये यूनिट स्मॉलर होते जा रहे हैं। उसके बाद ये वाली बात भी एज इट इज रहने देते हैं। लार्जर यूनिट अगर आपके पास है और आपने उसको स्मॉलर में लेके जाना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और स्मॉलर यूनिट अगर आपके पास है और लार्जर की तरफ लेकर जाना है, लार्जर में कन्वर्ट करना है, तो आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, बस एक चेंजिंग हम कर देते हैं, एक चेंजिंग। यानी ये प्रीफिक्सेस की भी ऐसे ही रहने देते हैं, ये जो है और छोटा कर दिया मैंने, है ना। ये प्रीफिक्सेस भी ऐसे रहने देते हैं और ये भी ऐसे रहने देते हैं। अगर हमें एक बड़ा यूनिट दिया हुआ होगा और मुझे उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, मुझे मल्टीप्लाई करना है। और अगर मुझे एक छोटा यूनिट दिया हुआ है और मुझे उसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मैं डिवाइड करूंगा। बिल्कुल ऐसे रहने देते हैं। बस एक चेंजिंग करेंगे, वो ये कि जब हम कन्वर्जन कर रहे होंगे और जब हम इन फैक्टर्स को लेंगे, 10 की पावर 6, 10 की पावर 3, 10 की पावर -2, तो ये जो माइनस वाले फैक्टर है ना, इनके साइन को इग्नोर कर देंगे। बात समझ में आई? जब आप बिल्कुल ये प्रीफिक्सेस भी ऐसे रहने दें, ये बड़े से छोटे पे मल्टीप्लाई ही करेंगे, छोटे से बड़े पे हम डिवाइड भी करेंगे। मेगा होगा तो 10 की पावर 6 लोगे आप फैक्टर, किलो होगा तो 10 की पावर 3 लोगे आप फैक्टर। अब ये सेंटी अगर होगा तो हम 10 की पावर 2 लेंगे, माइनस को इग्नोर कर देंगे, भूल जाएंगे माइनस को। इसी तरीके से 10 की मिली का फैक्टर हम क्या लेंगे, फिर 10 की पावर 3, माइनस इग्नोर कर देंगे। माइक्रो का फैक्टर हम क्या लेंगे, 10 की पावर 6, माइनस इग्नोर कर देंगे। नैनो का फैक्टर क्या लेंगे, 10 की पावर 9, माइनस इग्नोर कर देंगे। यानी इनके जो पावर में माइनस साइन है ना, उसको इग्नोर करो, तो फिर आपको ये एज इट इज चला दो पूरा। लेट मी टेक यू एन एग्जाम्पल। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स याद कर लीजिएगा, मैं इसके ऊपर नहीं आऊंगा, तो मुझे याद है, मैं आपको बता दूंगा कि सेंटी का मतलब 10 की पावर -2। ठीक है, इसी तरह ये भी आप, मुझे तो याद है, आप तो देख भी लेंगे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। देखें जी, पहले एग्जाम्पल, 10 किलोग्राम मेरे पास मौजूद है और मुझे उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैं देखूंगा कि किलोग्राम क्या है, एक बड़ा यूनिट है, ग्राम क्या है, एक छोटा यूनिट है। यानी कि मुझे करना क्या पड़ रहा है, मुझे एक बड़े यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ा है छोटे यूनिट के अंदर। तो जब मैं एक बड़े, ये देखें,
जब मैं एक बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, लिहाजा मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई। मैंने ये मैग्नीट्यूड जो है 10 ये लिखा, मल्टीप्लाई किया, किलो का फैक्टर क्या होता है 10 की पावर 3, मैंने किलो का फैक्टर लिख दिया 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 को मैं खोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पावर वाला नंबर नहीं है, तो 10 की पावर 3 को मैं खोल देता हूँ, प्लस पावर है तो हम 1 के साथ 3 पावर 3 है, तो 1 के साथ मैंने 3 जीरो लिख दिया, ये हो गया 1000। ठीक है, तो ये 10 की पावर 3 को मैंने खोल दिया, ये भी मैं आपको पिछली एक क्लास में बता चुका हूँ कैसे खोला जाता है। तो 10 की पावर 3 हो गया 1000। अब मैंने इस 1000 से जब इस 10 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 10,000 ग्राम। ये मेरा 10 किलोग्राम जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्राम। ठीक है जी, बड़े से छोटे यूनिट में गया था, मल्टीप्लाई किया, देख लें जी। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 10,000 ग्राम दिया हुआ है और मुझसे कहा जाता है इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। अब ग्राम जो होता है वो एक छोटा यूनिट होता है, तरतीब के हिसाब से छोटा यूनिट है, किलोग्राम उसमें ऊपर आ रहा होता है, यहाँ से बड़ा हो गया ये। लिहाजा अब मुझे क्या करना है, एक छोटे यूनिट को कन्वर्ट करना है बड़े यूनिट के अंदर। ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ता है, डिवाइड। मुझे क्या करना पड़ता है, डिवाइड। लिहाजा मैं डिवाइड करूंगा, ये ले जी 10,000 लिया और डिवाइड कर दिया, किलो का फैक्टर क्या होता है 10 की पावर 3, ये ले उससे डिवाइड कर दिया, 10 की पावर 3 को खोल के लिखा तो ये हो गया 1000, 10,000 से जब 1000 को डिवाइड किया तो ये हो गया 10 किलोग्राम। ठीक है, दो एग्जाम्पल हो गई। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो एक सिंपल सा होल नंबर सा है, बात होगा ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड पावर में आ जाए। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये लें जी उसकी एग्जाम्पल, 10 की पावर 10 मेगाग्राम दिया हुआ है, आपने उसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। मेगाग्राम बड़ा है, ग्राम छोटा है, यानी मुझे लार्जर से स्मॉलर की तरफ आना है। लार्जर से जब हम स्मॉलर की तरफ आते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लिहाजा मैं मल्टीप्लाई करूंगा फैक्टर से। ये देखें जी, मल्टीप्लाई किया मैंने, मेगा का फैक्टर होता है 10 की पावर 6, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 6 से। अब जब आप देखेंगे ना कि आपके पास दोनों नंबर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो फिर आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से सॉल्व करेंगे। दो सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम उनकी पावर को प्लस करते हैं, ये रह गए मैंने पावर प्लस करी है। 10 प्लस 6 कितना हो जाता है 16। 10 ये जो आपका इतना मेगाग्राम है ये अपने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, वही प्रोसीजर चलता आ रहा है। अभी जब नेगेटिव पावर आएगी ना तब आएगा मजा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 10 की पावर 16 ग्राम दिया हुआ है, इसको मेगाग्राम में कन्वर्ट करना है। अब ग्राम क्या है जी, छोटा यूनिट है, मेगाग्राम क्या है, एक बड़ा यूनिट है। स्मॉलर से लार्जर पे जा रहा हूँ, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ये देखिए मैंने डिवाइड किया है, 10 के पावर 16 मैग्नीट्यूड लिया, डिवाइड कर दिया, मेगा का यूनिट क्या, मेगा का फैक्टर क्या होता है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 से डिवाइड किया। अब यहाँ पर भी मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करूंगा, तो सेम बेस जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक उनकी पावर हम माइनस कर देते हैं। तो 16 में से 6 माइनस किया, 10 बच गया, ले जी 10 की पावर 10 मेगाग्राम कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव पावर की तरफ। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव पावर के अंदर हम ये चीज उल्टी कर देंगे, और इस क्लास में मैंने आपको क्या बताया है कि नेगेटिव पावर में इस चीज को उल्टा मत करो, इसको एज इट इज रहने दो। नेगेटिव पावर में भी अगर आप लार्जर से स्मॉलर पे जा रहे हो मल्टीप्लाई करो, स्मॉलर से लार्जर पे जा रहे हो डिवाइड करो, इसको एज इट इज रहने दो। चेंजिंग कहाँ करेंगे हम, इधर। ये नेगेटिव ही भूल जाते हैं, इस नेगेटिव को आप इग्नोर कर दो। सेंटी का मतलब 10 की पावर 2 है, मिली का मतलब 10 की पावर 3 है, माइक्रो का मतलब 10 की पावर 6। माइनस को इग्नोर कर दो, काम आसान हो जाता है। लेट मी टेक एन एग्जांपल, ये लेते हैं, यहाँ की एग्जांपल से उठा लेते हैं इसको। तो ये तो पिछली क्लास का है। अभी की क्लास में मैंने क्या बताया, इग्नोर करना है हमें नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे तो कहानी आपकी वही हो जाएगी जी। ये लार्जर से स्मॉलर की तरफ हम जाएंगे, अब हमें हमेशा की तरह पिछले वाले की तरह हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस ट्रायंगल को हटा रहा हूँ, और स्मॉलर से अगर मुझे लार्जर की तरफ जाना होगा तो डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो मैंने अभी देख लें जी, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए ये वाली बात सेम ही है। पॉजिटिव फैक्टर में भी मुझे लार्जर से स्मॉलर पे मल्टीप्लाई करना था, स्मॉलर से लार्जर पे डिवाइड, अभी भी यही है। बस मैं अब क्या करूंगा, इग्नोर कर दूंगा नेगेटिव साइन को। अब मैं इसकी एग्जाम्पल लेने से पहले आपसे पूछूंगा, यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं, फिर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ तक कोई सवाल है तो बता दें, फिर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है जी, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने क्या ट्रिक निकाली, मैंने इसको चेंज ही नहीं किया है। मैं बस इसको बार बार के कहा मल्टीप्लाई का डिवाइड, भाई मैंने एक याद करने, अगर बस एक याद कर लिया, रट्टा मार लिया, लार्जर से स्मॉल मल्टीप्लाई, स्मॉल से लार्ज डिवाइड।
बस मैं अब करूंगा ये कि मैं इस नेगेटिव साइन को इग्नोर मार देता हूँ। चले जी करते हैं एग्जाम्पल। 10 ग्राम है जी हमारे पास, हमें इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। ये अब ग्राम क्या होता है जी, ऊपर टेबल के मुताबिक ग्राम ऊपर है, मिलीग्राम नीचे आता है। यानी ग्राम जो है वो एक बड़ा यूनिट होता है और मिलीग्राम जो है वो एक छोटा यूनिट होता है, लार्जर टू स्मॉल। अब मैं बड़े से छोटे की तरफ जा रहा हूँ, तो बड़े से जब हम छोटे की तरफ जाते हैं तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये देखें मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है जी, अब मैं ये सब मिटा रहा हूँ। ठीक है जी, तो अब मुझे ग्राम से मिलीग्राम की तरफ जाना है, यानी एक बड़े से छोटे की तरफ जा रहा हूं। तो जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, बस नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे। मैग्नीट्यूड लिखा 10 मल्टीप्लाई बाय मिली का फैक्टर क्या होता है 10 की पावर -3 होता है ना, माइनस इग्नोर कर दिया, क्या लिख दिया सिर्फ मैंने 3। ठीक है, माइनस इग्नोर कर दिया, सिर्फ 3 लिख दिया। ये देखें, अब आप खोलें इसको, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1000। ठीक है जी, और 1000 से 10 को आप मल्टीप्लाई करें 10,000, ये हो गया आपका मिलीग्राम। खत्म। क्या करा मैंने, मिली का साइन इग्नोर कर दिया, माइनस के बजाय +3 ले लिया, 10,000 ग्राम बन गया। ठीक है जी, मुझे ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि कहाँ मल्टीप्लाई कहाँ डिवाइड, बस एक दो बातें याद रखनी है, ये ऊपर वाली सब में चल जाएंगी ये दो बातें। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमारे पास 10,000 मिलीग्राम है, अब हमें इसको करना है कन्वर्ट ग्राम में। मिलीग्राम छोटा होता है, अच्छा बता, ये डिवाइड वाला ही आएगा ना नीचे, पहले इसका तो कर लेते हैं। अब इसके एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सारी लूंगा। 10,000 मिलीग्राम है, मुझे इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब तक तो आपको पता चल गया मिलीग्राम एक छोटा यूनिट होता है, ग्राम बड़ा होता है। यानी अब मैं स्मॉलर से लार्जर की तरफ जा रहा हूँ। तो जब हम स्मॉलर से लार्जर की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब हम छोटे को बड़े की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, तो अब हमें डिवाइड करना होगा। ले जी करते हैं हम डिवाइड। अब यहाँ पे फ्रैक्शन लेके डाल दूं, कॉपी पेस्ट कर दूंगा, बल्कि चलो छोड़े। डिवाइड का साइन आपको पता है ना, कंप्यूटर वाला। ठीक है जी, तो मेरे पास 10,000 मिलीग्राम है, मुझे उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। मिलीग्राम एक छोटा यूनिट होता है, ग्राम एक बड़ा यूनिट होता है। अब मैं छोटे से बड़े की तरफ जा रहा हूं, तो मैं डिवाइड करके दिखाता हूं आपको। 10,000, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, और मिली का यूनिट क्या होता है 10 की पावर -3 होता है, लेकिन माइनस इग्नोर कर देंगे हम, 10 की पावर 3 लिख देंगे। माइनस इग्नोर कर दिया, 10 की पावर 3 लिख दिया। अब आप इसको खोल लेते हैं 10 की पावर 3 को, जो हो गया 1000, 10,000 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 को अगर हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है जी, अब आप इस 1000 से इसको 10,000 से 1000 को डिवाइड करेंगे, 30 कट जाएंगे, क्या बचेगा 10, 10, और ये हो गया ग्राम। वही आ गया ऊपर वाला आंसर। देखा जी, साइन इग्नोर कर दो तो फिर वो आपकी बात चेंज ही नहीं होगी, फिर आपका लार्जर स्मॉलर मल्टीप्लाई, स्मॉलर लार्जर डिवाइड, सेम चलता रहेगा, पॉजिटिव फैक्टर में भी नेगेटिव फैक्टर में भी। हाँ अभी रुक जाओ, अभी सवाल लेता हूँ, पहले मैं एक दो एग्जाम्पल और करा दूं, एक दो एग्जाम्पल और करा दूं। हाँ कैलकुलेटर भाई मैट्रिक में अलाउ होता है, इंटर में क्यों नहीं होगा। ठीक है जी, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम यहाँ की एग्जाम्पल लेते हैं, पावर मैग्नीट्यूड हमें पावर में दिया हुआ तो। अच्छा जी, अब मैग्नीट्यूड अगर हमें पावर में दिया हुआ है, सेम वही कहानी है। अब हमारे पास ग्राम है, इसको माइक्रोग्राम में लेके जाना है। ग्राम बड़ा होता है, माइक्रोग्राम छोटा होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, लार्जर से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं। तो जब लार्जर से स्मॉल की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, हमेशा की तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसको मत देखिएगा, ये पुराना है, पुरानी टेक्निक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं जी 10 की पावर 10, ये लिखा मैग्नीट्यूड मैंने 10 की पावर 10, फिर मल्टीप्लाई करना था, लिहाजा मल्टीप्लाई का साइन डाला। माइक्रो का यूनिट क्या होता है 10 की पावर -6 होता है, लेकिन मैं 6 को माइनस इग्नोर कर दूंगा, 6 लिख दूंगा। ठीक है जी, माइनस इग्नोर कर दिया, 6 लिख दिया। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक जब दो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, लिहाजा 10 और 6 को प्लस कर दे, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है जी, 16 पावर डाल दी, ये आ गया आपका माइक्रोग्राम। ठीक है जी, बस साइन इग्नोर करो, कहानी आपकी फिर वो लार्जर स्मॉल मल्टीप्लाई, स्मॉल लार्जर डिवाइड वही रहती है। ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं जी।
10 की पावर 16 माइक्रोग्राम है, आपको ग्राम में लेके आना है। माइक्रोग्राम क्या है? छोटा यूनिट। ग्राम क्या है? बड़ा। तो अब आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो अब आपको क्या करते हैं, हमेशा की तरह आपने डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप डिवाइड करते हैं तो आप डिवाइड करेंगे। या आपने 10 की पावर 16 लिया और डिवाइड कर दिया किससे? 10 की पावर, माइक्रो का यूनिट होता है ना -6, माइनस इग्नोर कर दिया, 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दिया। अब ये दो सेम में जब डिवाइड होते हैं तो इनकी पावर माइनस हो जाती है, 16 में से 6 माइनस करें 10 की पावर 10 ग्राम। ठीक है, तो आई थिंक दैट ट्रिक इज मोर इजी देन द प्रीवियस वन। पिछली वाली से आसान है, इसके अंदर बस आपको 3 बातें याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है। पहली बात, ये प्रीफिक्सेस और ये फैक्टर्स याद करने इसी तरतीब के साथ। तरतीब से ये फायदा होगा, आपको पता चलेगा कौन सा बड़ा यूनिट है, कौन सा छोटा यूनिट है। तो इसी तरतीब के साथ आपको ये प्रीफिक्सेस और फैक्टर्स याद करना है। दूसरी ये वाली बात याद करनी है कि जब भी आप एक बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप एक छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे। दूसरी ये बात याद करनी है। और तीसरी बात ये याद रखनी है कि ये जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, इसको यूज करेंगे, तो हम इनके जो पावर, ये जो नेगेटिव साइन है ना, इसको हम इग्नोर कर दें। आप चाहें तो यहाँ पे आप इसके साइन हटा देते हैं, आप हटा दें, डायरेक्ट तो -2 लिखते हैं, -3 लिखते हैं, लेकिन मैंने साइन यूं डाले हैं कि मिली और किलो में हमें जो है ना कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए डाले हैं। आप चाहे तो हटा दें, आपकी मर्जी है। कैलकुलेटर अलाउ होगा सर, हर दफा प्लस ही होगा। हाँ, जब भी दो सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं पावर प्लस ही होती है, जब भी दो सेम बेस डिवाइड होते हैं पावर माइनस। दैट इज द सिंगल, ये कहते हैं मैथ के रूल्स है, एक्सपोनेंट्स के लॉ है ये तो। ठीक है जी, तो अब मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल दूं, आप मुझे जरा 2 मिनट में करके दिखा सकते हैं? बताएं जरा, मैं जरा बुझाएं, आप लोगों के माइक खोलें जरा और मुझे बताएं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दूं तो क्या आप मुझे 2 मिनट के अंदर कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं? प्रीफिक्सेस में नहीं दिखाऊंगा आपको, डिवाइड मल्टीप्लाई कहाँ होगा ये भी नहीं बताऊंगा, बस आपको खुद याद रखना है प्रीफिक्सेस क्या है, कौन कौन से उनके फैक्टर्स होते हैं। माइनस साइन इग्नोर करना होगा अगर माइनस आ रहा होगा। चौथी चीज ये याद रखनी होगी कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करोगे, छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो डिवाइड करोगे, बस उसके बाद कन्वर्ट करो। कर सकते हो? टू एग्जाम्पल, माइक खोल के बोल दे, मैं क्या चैट देखूंगा। ये सलीशा कहती है जी हाँ कर सकती हूँ, अबू बकर भी कहते हैं हाँ जी, बाशान, लाइबा, बिस्मा, आप लोगों के रिप्लाई दीजिए ताकि मैं आपको एग्जाम्पल्स दूं, या एक आध एग्जाम्पल और लूं। कर सकते हैं? ठीक है, चले अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग एक पेन ले लें, एक कागज लें और मुझे करके दिखाइए। चले मैं आपकी आसानी के लिए अपनी स्क्रीन पे ये प्रीफिक्सेस, क्योंकि अभी शायद आपको याद ना हो, ये प्रीफिक्सेस और बड़े से छोटे पे मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े पे डिवाइड, ये खोल के रखता हूँ। ठीक है, ये आपको दिखा के रखूंगा। अब मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो मैं यहाँ लिखता हूँ। पहला आपको कन्वर्ट करना है, 10 की पावर 16 ग्राम है, आपने इसको कन्वर्ट करके मुझे बताएं कि ये कितना नैनोग्राम में कन्वर्ट होगा। एक ये कन्वर्जन मुझे दें आप करके, और दूसरी कि अगर मैं आपको देता हूँ जी 10 की पावर लेट्स से 24 माइक्रोग्राम, तो आप मुझे कन्वर्ट करके बताएं कि ये कितना ग्राम होगा। ये दो कन्वर्जन करके बताएं मुझे जरा। ठीक है, पहले में आप देख ले, 10 की पावर 16 ग्राम दिया है, इसको नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है, और दूसरे में आपको 10 की पावर 24 माइक्रोग्राम दिया है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करें। करें जी, पेन पेन कागज उठाएं, करके मुझे आंसर बताएं चैट पे सारे। 2 मिनट का टाइम है, क्योंकि इसमें कोई इतनी लंबी कैलकुलेशन तो है नहीं, मैग्नीट्यूड मैंने आपके लिए आसान वाले ले लिए। चले मैं वापस वर्डिंग स्टार्ट करें। अच्छा, अब हम बात करेंगे डायमेंशन की। आज हम जरा डायमेंशन समझते हैं, डायमेंशन है क्या, और फिर कल हम उससे रिलेट जो हमारे सवालात आते हैं उनकी बात करेंगे। फिर एट द एंड ऑफ द वीक मैं आपको कुछ इक्वेशंस दूंगा और आपसे कहूंगा इसकी डायमेंशन प्रूव करो। तो पहले हम बात करते हैं डायमेंशंस क्या होती है। अच्छा, आपको याद होगा हमने फिजिकल क्वांटिटी की 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक कहलाती है फंडामेंटल और एक कहलाती है ड्राइव। फंडामेंटल हम 7 क्वांटिटीज को कहते हैं बस, फंडामेंटल, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट और लुमिनस इंटेंसिटी। इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल कहते हो।
बाकी जितनी भी बच जाती है उनको आप ड्राइव करो। अब स्पीड, फॉर एग्जाम्पल स्पीड, फिर ड्राइव क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि ड्राइव क्वांटिटीज दरअसल फंडामेंटल या दूसरी जो क्वांटिटीज होती है उनसे मिलके बनती है। जैसे मैंने स्पीड के बारे में तो आपको बताया था कि डिस्टेंस और टाइम ये दोनों मिले हुए होते हैं, कैसे, दोनों के दरमियान डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम जो है ये दोनों मिलती हैं, इन दोनों के दरमियान डिवाइड होता है तो जाकर के स्पीड बनती है, और स्पीड इज अ ड्राइव क्वांटिटी। यानी ड्राइव क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि एक दो चार दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी या दूसरी क्वांटिटी से मिलके बनी हुई होती है, और उनमें या तो प्लस हो रहा होता है या माइनस हो रहा होता है या मल्टीप्लाई हो रहा होता है या डिवाइड। डायमेंशंस क्या होती है जी? डायमेंशन आपको बताता है कि एक अगर आपके पास ड्राइव क्वांटिटी है तो वो किन किन फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बनी हुई है और कैसे मिली हुई है, उनमें प्लस हो रहा है, उनमें माइनस हो रहा है, उनमें मल्टीप्लाई हो रहा है या उनमें डिवाइड हो रहा है, ये बताता है डायमेंशन। यानी आप यूं कह सकते हैं कि डायमेंशन आपको जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है उनका नेचर बताता है। मिसाल के तौर पे जो हमारा वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम का डायमेंशन जो है वो होता है एल, और ये क्यूब लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम का जो डायमेंशन होता है वो होता है एल क्यूब। अब एल से मुराद हो गया लेंथ, अभी हम और बात करेंगे ना इस पे। एल से मुराद होता है लेंथ। अब देखें वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, एल क्यूब। आपको पता चल गया इसके अंदर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी है, लेंथ है। और क्यूब से पता चल रहा है आपको क्या, कि लेंथ 3 दफा मल्टीप्लाई हो रही है। यानी आपको वॉल्यूम जो कि एक ड्राइव क्वांटिटी है इसका नेचर पता चल गया कि ये बनी हुई कैसे, ये कैसे बनी हुई है, 3 दफा जो लेंथ है वो मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे और एक और एग्जांपल दूं तो एक्सेलरेशन जो होती है, आपने पढ़ा होगा मैट्रिक क्लास में, एक्सेलरेशन उसका जो डायमेंशन होता है वो होता है एल डिवाइडेड बाय टी और फिर स्क्वायर, ये होता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन। अब देखिए जी, एक्सेलरेशन का अगर मैं डायमेंशन देखूं मुझे आइडिया हो जाएगा कि एक्सेलरेशन जो है वो कैसे तैयार हुई है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन के अंदर इन्वॉल्व है और कैसे इन्वॉल्व है। देखें लेंथ इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व है, पता चल गया मुझे कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, एक लेंथ और एक टाइम। और कैसे इन्वॉल्व है मुझे ये भी पता चल रहा है कि टाइम 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है और टाइम और लेंथ आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड। ये होता है डायमेंशन। डायमेंशन आपको बताता है कि ये तो आपकी फिजिकल, आपकी जो ड्राइव क्वांटिटीज है ना, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी हुई होती है, ये कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी हुई है और कैसे मिलके बनी हुई है, ये पता चल जाता है आपको डायमेंशन से। नहीं तो आप मुझे बताए ना, आप मुझे बताएं, मैं आप ये तो बता देंगे, चलें एक और एग्जाम्पल, आप ये तो बता देंगे ये फोर्स जो है ना ये एक ड्राइव क्वांटिटी है, ये आप मुझे बता दोगे कैसे, क्योंकि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, उनके अलावा तमाम ड्राइव है। You have a schedule, no calendar syncing. अब बोलिए, तो मैं डायमेंशन आपको क्या बता रहा था कि डायमेंशन जो होती है, एक तो पहली बात है ड्राइव क्वांटिटी जो होती है ना, डायमेंशन, असल जो डायमेंशन का मजा होता है, असल जो डायमेंशन का फायदा है ना वो ड्राइव क्वांटिटीज पे होता है। तो डायमेंशन आपको बताता है कि जो आपकी जो ड्राइव क्वांटिटी है ये किन किन क्वांटिटीज से मिलके बनी हुई है और वो मिली भी कैसे, उनमें प्लस हो रहा है आपस में, उनमें मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या कुछ माइनस हो रहा है, ये पता चल जाता है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा था कि मैं आपसे बोलूं व्हाट इज फोर्स, आप बोलोगे जी फोर्स इज अ ड्राइव क्वांटिटी। कैसे पता चलेगा, बहुत ही आसान बात है, 7 फंडामेंटल है बस, बाकी उसके अलावा तो तमाम ड्राइव होती है। तो आप ये तो मुझे बता दोगे क्योंकि ये 7 में से नहीं है, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर उसमें नहीं है होता फोर्स, लिहाजा ये तो आप मुझे बता दोगे कि ये ड्राइव क्वांटिटीज है, ये एक ड्राइव क्वांटिटी है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं इसका नेचर बताओ, मुझे ये बताओ कि फोर्स के अंदर कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मिला हुआ है और कैसे मिला हुआ है, तो आप नहीं बता पाओगे, फिर आप नहीं बता पाओगे। आप सिर्फ ये बता पाओगे कि ये एक ड्राइव क्वांटिटी है, लेकिन इसका नेचर नहीं बता सकते मुझे, इसकी ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है और कैसे इन्वॉल्व है। अगर मैं आपको इसका डायमेंशन दे दूं एम एल डिवाइडेड बाय टी और स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन,
अब आप बता दोगे इसके डायमेंशन की वजह से, आप बता दोगे कि इसका नेचर क्या है इस फिजिकल क्वांटिटी का। अब आप बता दोगे कि इसके अंदर कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और कैसे मिली हुई है, कौन कौन सी है। एक एम मतलब मास, एक है लेंथ और एक है टाइम, टी फॉर टाइम। और ये तीन फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ होता है फोर्स, मास, लेंथ और टाइम। और टाइम जो है वो 2 दफा होता है, स्क्वायर हो रहा होता है, और एम और एल मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और एम और एल का जो प्रोडक्ट होता है उससे टाइम डिवाइड हो रहा है। सारा खुल के रख दिया आपने डायमेंशन। आपने सब बता दिया कि आपकी ये जो फोर्स है ना, ये 3 चीजों पे डिपेंड करती है, मास पर, लेंथ पर, टेम्परेचर और टाइम पर। बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन पे नहीं, सिर्फ इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है, मास पर, लेंथ पर, टाइम पर। ये होता है डायमेंशन। तो व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन इज used to find the nature of physical quantity। ये है जी डायमेंशन। डायमेंशन जो होता है एक ऐसी चीज होती है, डायमेंशन एक ऐसी टर्म है जिसके जरिए हमें ये पता चल जाता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, उसका नेचर क्या है, वो किन किन क्वांटिटीज से मिलके बनी हुई है, और जो क्वांटिटीज जिनसे वो मिलके बनी हुई है तो वो मिली हुई कैसे, मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, वगैरह वगैरह। डायमेंशन जो होता है जी, अब ये डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, मुझे कैसे पता चला फोर्स का ये डायमेंशन है एम एल पर टी स्क्वायर, मुझे कैसे पता चला एक्सेलरेशन का ये डायमेंशन है एल पर टी स्क्वायर। ये और उसके बाद इक्वेशंस जो होती है, डायमेंशन से हम एक और काम भी करते हैं, हम इक्वेशन को वेरीफाई भी करते हैं। आपने वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सुनी होंगी। सेकंड इक्वेशन क्या है जी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यानी एस जो है वो इतने सारे चीजों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो डायमेंशन की मदद से हम इक्वेशंस को वेरीफाई भी करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन सही भी है या गलत है। हो सकता है ना एस इज नॉट इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, हमें कैसे पता लगा कि ये इक्वेशन सही है? तो हम डायमेंशन के जरिए इक्वेशंस को चेक भी करते हैं। हम ये भी चेक करते हैं डायमेंशन की मदद से कि क्या ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये स्पीड ही होती है, वॉल्यूम तो नहीं होता। ये भी चेक करते हैं, क्वेश्चंस को भी वेरीफाई करते हैं डायमेंशन से। ड्राइव क्वांटिटीज जो होती है उनका नेचर भी पता करते हैं कि उस ड्राइव क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी मिला हुआ है और कैसे मिला हुआ है। तो ये डायमेंशन होता है। डायमेंशन एक ऐसी चीज होती है जो आपको बताता है कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है उनमें कौन कौन सी जो है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन्वॉल्व है, और कैसे इन्वॉल्व है, प्लस होता है उनमें, मल्टीप्लाई होता है, वगैरह वगैरह। अब ये किस तरह निकाला जाता है ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये डायमेंशन की डेफिनेशन के हवाले से अगर किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछे, माइक खोल लो आप और पूछ लो जिसको कोई सवाल है तो।